So guys, let's discuss this question. Question is, dispersion can be studied graphically with the help of. ये बोल रहा है जो डिस्पर्जन है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में हमने कोटाइल डेविएशन पढ़ लिया, कोटाइल डेविएशन। और क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? हमने इसमें मीन डेविएशन पढ़ा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हमने इस चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया। ये डेविएशंस जो होते हैं ना, जितने भी तरीके के हमने डेविएशंस पढ़े हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है। ये जो डिस्पर्जन होता है ना, डिस्पर्जन टेल्स अस the accuracy of data, और the accuracy मत बोलो, tells us the dispersion tells us the deviations, tells us the deviations of data from central वैल्यू। अब वो सेंट्रल वैल्यू मीन हो सकती है, मीडियन हो सकती है, मॉड हो सकती है। जनरली मीन को कंसीडर करा जाता है इस केस में। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जितने भी हमने पढ़े हैं, वो क्या बताता है, हमारा डेटा जो है वो कितना डेविएटेड है सेंट्रल वैल्यू से। कोटाइल डेविएशन के अंदर भी यही होता है, मीन डेविएशन के अंदर भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी। बट ये तीनों ही जो मेथड हैं, ये तीनों ही मेथड अरिथमेटिक मेथड्स हैं। कौन से मेथड है? अरिथमेटिक मेथड्स हैं। अरिथमेटिक मेथड्स मतलब इनमें हम कैलकुलेशंस और टेबल्स ये सब बना के अपना आंसर्स निकालते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है जो ग्राफिकल है नेचर में। देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ फाइंडिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन अ ग्राफिकल वे, जिसका नाम होता है लॉरेंस कर्व। इसको हम लॉरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, लॉरेंस कर्व का कोई क्वेश्चन आएगा तो लॉरेंस कर्व भी बताएंगे क्या होता है। जर्नली उसमें एक इस टाइप से लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ये मतलब दिखाता है हमारा सेंट्रल वैल्यू को। ये जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये सेंट्रल वैल्यू दिखाता है। फिर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस तरीके से, ऐसे करके। ये तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये हमारा दिखाता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना डेविएटेड है सेंट्रल। ये देखो, ये मीन, ये क्या हो गई, ये हो गई सेंट्रल वैल्यू। ये सेंट्रल वैल्यू है एंड ये हमारा एक्चुअल डेटा है। ये हमारा एक्चुअल डेटा तो बताता है हमारा एक्चुअल डेटा सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएटेड है, कितना दूर है। तो डिस्पर्जन कैन बी स्टडीड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व की हेल्प से हम डिस्पर्जन को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्पर्जन की, विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व। थैंक यू।